नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए कुछ टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपना कीमती समय निकाल कर केवल 10 मिनट आज के इस वीडियो के लिए दे सकते हैं दोस्तों। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपका जो सिलेक्शन के चांस है दोस्तों वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि पूना पैक्ट किन ने दो नेताओं के बीच हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था, तो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में यह पूना पैक्ट समझौता हुआ था। तो राइट आंसर होगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिका नामक ग्रंथ के लेखक मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका जो नामक ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हैं। किस शासक के दरबार में यूनानी राजदूत थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों यह क्या थे, तो यूनानी राजदूत थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, या फिर गदर पार्टी के संस्थापक कौन था, तो लाला हरदयाल दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। नेक्स्ट है कि भारत में सती प्रथा को किस वर्ष कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1829 में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, सती प्रथा को। नेक्स्ट है कि भारत निम्नलिखित में से किसे मद्रास का तिलक कहा जाता था, तो मद्रास का तिलक कहा जाता है दोस्तों किसे, श्री राजगोपालचारी को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालचारी को कहा जाता है मद्रास का तिलक। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संविधान के निर्माण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है इसका संघ शक्ति समिति, बी है प्रांतीय संविधान समिति, सी है लोक लेखा समिति, डी है मौलिक अधिकार समिति। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति जो दोस्तों है यह संविधान निर्माण से संबंधित कमेटी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस पर परेड की शुरुआत किससे होती है, तो गणतंत्र दिवस पर दोस्तों जो परेड होता है उसकी शुरुआत किससे होती है, तो राष्ट्रपति के आगमन से होती है। ठीक है, जब राष्ट्रपति आते हैं तभी परेड की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट है कि कपिल देव को क्या कहा जाता है, तो कपिल देव को दोस्तों कहा जाता है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा हरिकेन से। दोस्तों कपिल देव को आप नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ, कपिल देव एक इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान थे, जिन्होंने 1983 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो 1983 का वर्ल्ड कप जिताए थे भारत को, जो कि पहला वर्ल्ड कप भारत जीता था। ठीक है, 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। नेक्स्ट है कि भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो भारतीय ध्वज को दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो पीवी सिंधु का संबंध है दोस्तों बैडमिंटन खेल से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी कि आरबीआई बैंक को। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक कहा जाता है भारत में। दोस्तों आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है दोस्तों कर्नाटक। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है, तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन दोस्तों किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि सीएसओ के द्वारा किया जाता है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो थार मरुस्थल को दोस्तों ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए
और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 2525 किलोमीटर भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, उसकी लंबाई है। नेक्स्ट है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है और इसका क्या अर्थ है? तो सुनामी शब्द जो है दोस्तों वह जापानी शब्द है, ठीक है, जापानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? बंदरगाह की लहर, ठीक है। सुनामी का अर्थ क्या होता है? तो सुनामी का अर्थ होता है बंदरगाह की लहर, यह एक जापानी शब्द है। नेक्स्ट है कि सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा बनता है? तो सुंदरबन डेल्टा जो तो ब्रह्मपुत्र और गंगा और मेघना, इन तीन नदियों के द्वारा बनता है, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान दोस्तों मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस तत्व का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, ठीक है, मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है कि ग्रेगर मेंडल, इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों आनुवंशिकी के क्षेत्र में जाना जाता है। आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज रोग किसके द्वारा होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु वायरस, विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा यह रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन का जन्मदाता देश कौन सा है दोस्तों? तो बैडमिंटन का जन्मदाता देश है इंग्लैंड। और मैं आपको ये भी बता दूं कि क्रिकेट का भी जन्मदाता देश कौन सा है? तो इंग्लैंड ही है। अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल से संबंध है। किस नृत्य का? तो कथकली नृत्य का संबंध है केरल राज्य से, ठीक है, कथकली नृत्य का। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? तो प्रसिद्ध जो कोणार्क सूर्य मंदिर है दोस्तों यह बना है वेसर शैली में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वेसर शैली में। अगला क्वेश्चन है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संगम साहित्य की रचना हुई थी तमिल भाषा में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट में बताना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे एमटीएस के, कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है कि गरुड़ किस देवता का वाहन है? तो गरुड़ दोस्तों विष्णु जी का वाहक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गरुड़ किस देवता का वाहन है? तो विष्णु जी का। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनेस्को का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनेस्को का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है कि इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 5 देश हैं इसके अस्थायी सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि NAM की पहली शिखर बैठक कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो नॉन अलाइंड मूवमेंट की पहली बैठक हुई थी कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेलग्रेड में हुई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बेलग्रेड में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है IMF का मुख्यालय, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1901 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह जो कि आर्यभट्ट था कब लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था वह 1975 में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1975 में भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है दोस्तों द हेग में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट है कि
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों संबंध है इसका किससे? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस उद्योग से संबंधित है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसका राइट आंसर होगा इसका दोस्तों कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है इसका उद्योग किस उद्योग से संबंध है? तो इसका फिल्म और टेलीविजन उद्योग से संबंध है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों हंसाने वाली गैस कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों वह ओजोन गैस से बनी होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन से। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है दोस्तों वह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, जहाँ जो कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो पेट में पाया जाता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की दोस्तों जो अंतिम बैठक है वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। और संविधान कब लागू हुआ था? तो 2 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी के बाद 26 जनवरी को दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की दोस्तों पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। 1946 को हुई थी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में INC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा 1922 में। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन दोस्तों वर्ष 1928 में भारत में आया था, ठीक है। और इसका भारी विरोध भी हुआ था क्योंकि इसमें दोस्तों कोई भी भारतीय देश के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो भारत आया था कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ था कब? 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जो कि इसका नाम क्या है? फीमर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फीमर जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों में हरित लवक में होती है, और उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट है कि पीएच स्केल किसका मापन करता है? तो पीएच स्केल मापन करता है दोस्तों अम्लता या फिर क्षारीयता का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, अम्लता या क्षारीयता का। जो दोस्तों पीएच स्केल होता है उस पर कितने नंबर होते हैं? तो 0 से लेकर 14 तक उस पर नंबर दिए रहते हैं, और 0 से 7 तक जिनका पीएच मान होता है वो अम्लीय पदार्थ होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से 14 तक होता है वह क्षारीय पदार्थ होते हैं। जिनका पीएच मान केवल 7 होता है वह उदासीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? तो आइंस्टीन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी उन्होंने, तब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर के निर्माण का आदेश किसने दिया था? तो स्वर्ण मंदिर के निर्माण का आदेश गुरु अर्जुन देव ने दिया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पे थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वह 17 से 61 ईस्वी में हुई थी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, ठीक है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है कि विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाषण दिया? तो 1893 में विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद के लिए भाषण दिया था।
नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो पहला पदक जीता था भारत ने 1928 में। ठीक है, किन्होंने जीता था दोस्तों? तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, शूटिंग के क्षेत्र में जीते थे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट है कि एशियाड यानी कि एशियाई खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1951 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि क्रिकेट में आईसीसी वर्ल्ड कप की पहली प्रतियोगिता किस वर्ष हुई थी? तो आईसीसी वर्ल्ड कप की पहली प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों 1975 में, यानी 1975 में आईसीसी वर्ल्ड कप की पहली प्रतियोगिता हुई थी, यानी पहला खेल हुआ था। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होता है? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट दोस्तों आयोजित होता है इंग्लैंड में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में आयोजित होता है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, उसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1954 में हुई थी। नेक्स्ट है कि मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश से संबंधित है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार का संबंध है दोस्तों फिलीपींस से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मदर टेरेसा। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।